हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम एक और लेक्चर देखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के ऊपर। इससे पहले हम दो मेथड्स ऑलरेडी देख चुके हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो याद होगा आपको हमने उसमें क्या पढ़ा था। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड की हेल्प से हम कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हम लिखते हैं फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू क्या। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू, ध्यान रखिएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। मिलता जुलता है, आपको याद होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड का हमारा फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। यहां पे क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सिंपल है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? तो सुपर प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देखेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में हम जो पैसे अर्न कर रहे हैं, जो हम प्रॉफिट बना रहे हैं, वो नॉर्मल, उसी इंडस्ट्री में जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो उससे कितना ज्यादा है। अगर हमारा प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है तो इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। आई एम रिपीटिंग, मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारा प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है तो उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कि हमने 2 लाख रुपए किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके रखे हैं और आमतौर पे ये देखा जाता है कि इस फील्ड में, जिस बिजनेस में हम हैं, उस बिजनेस के अंदर आमतौर पे 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। मतलब यदि किसी ने 2 लाख रुपए अगर कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उस उन 2 लाख रुपए पे उस पर कितना रिटर्न मिलता है? 10% मिलता है। 10% मतलब कितना हो गया? 20,000। तो ये 20,000 नॉर्मली मिलता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और हम यदि अर्न कर रहे हैं 30,000, हम अर्न कर रहे हैं 30,000 और नॉर्मली अर्न होता है कितना? 20,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000। ये समझ में आया? सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब हमारा प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी ज्यादा है उसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। एक बार सुपर प्रॉफिट मिल गया, फिर क्या करना है? इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। फिर बोल रहा हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा। उसके लिए आपको कैपिटल दिया रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, तो उससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अभी और क्वेश्चन आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन सबसे पहले, गुप्ता एंड बोस हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड रुपीज 50,000। 50,000 इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट्स वर 16,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, द यूजुअल रेट ऑफ अर्निंग इन द इंडस्ट्री इज 15%। इस इंडस्ट्री में यूजुअली कितना कमाते हैं? यूजुअली 15% कमाते हैं। Goodwill is to be valued at 4 years purchase of profit in excess of profit at 15% on the money invested। मतलब he is talking about super profit। ये बोलता है ना, प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। मतलब ये दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस? वैसे क्वेश्चन में दिया रहता है, सुपर प्रॉफिट वर्ड यूज किया रहता है, इसमें नहीं किया हुआ है। तो गुडविल इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्या क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट दिया है? नहीं, क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है। क्या नंबर ऑफ परचेज ईयर दिए हैं? बिल्कुल, नंबर ऑफ परचेज ईयर ये दिया हुआ है, 4 ईयर परचेज। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे? पहले हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है?
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कितना है 16,000, माइनस क्या करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से आएगा, तो चलिए नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब इंडस्ट्री में कितना कमाया जाता है। हम अभी बिजनेस कर रहे हैं तो कितना अर्न कर रहे हैं 16,000, ठीक है। नॉर्मली कितना अर्न किया जाता है 50,000 का 15%, तो 50,000 इज अवर कैपिटल इंटू 15/100, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 7,500, ठीक है। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 7,500। अब आप देखिए 16,000 माइनस 7,500 दैट वुड बी 8,500। सो व्हाट इज दिस 8,500, दिस इज अवर सुपर प्रॉफिट। अब क्या करना है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट है हमारा 8,500 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 34,000। आई बात समझ में, सिंपल है, एकदम आसान है। क्या करना है हमको, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना है, उससे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, डन। ठीक है, नोट डाउन करना होगा तो आप लेक्चर को पॉज करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राकेश एंड अशोक earned a profit of 5,000. They employed capital of rupees 25,000 in the firm. It is expected that the average rate of profit is 15% of capital. Calculate amount of goodwill if goodwill is calculated at 3 years purchase of super profit. Again super profit method से करना है, तो पहले तो गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो अब क्या चाहिए हमको, सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे, दे एम्प्लॉयड कैपिटल ऑफ 25,000 और इट इज एक्सपेक्टेड टू, हमने कितना अर्न किया है 5,000, तो सबसे पहले तो ये 5,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना है ना। तो एक काम करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमने कितना कैपिटल लगाया है 25,000 और इस पे नॉर्मली कितना हम कमाते हैं 15%, तो नेट नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 25,000 इंटू 15/100, कितना हो गया 3750। ये क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, ये 3750 वैल्यू पुट कर दी नॉर्मल प्रॉफिट की, तो ये आ जाता है 1250। 1250 क्या है, दिस इज अवर सुपर प्रॉफिट। कोई दिक्कत, सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा, तो 1250 इनटू क्या करना है नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3, तो ये हो जाएगा 3750, डन है। दिस इज द आंसर, ये दिया हुआ आंसर देखिए, क्लियर है। नोट डाउन करना है तो लेक्चर पॉज करेंगे। अब आइए यहाँ पे, एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय एक्स वाई जेड फर्म्स आर 36,000, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख, ठीक है। The rate of interest expected from capital invested in this class of business is 10%. Normal हमारा हो गया 10%. The remuneration of partners is estimated as 6,000 per annum. अभी आप ध्यान से सुनिएगा, we are talking about super profit. Super profit मतलब हमारा प्रॉफिट नॉर्मल हमारे प्रॉफिट से कितना ज्यादा है। तो हमारा फॉर्मूला, पहले हम एक काम करते हैं, लिखते हैं गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर एवरेज माइनस नॉर्मल, ठीक है। ध्यान देंगे, हमारा एवरेज तो दिया हुआ है 36,000 है ना, हम 36,000 कमा रहे हैं। अब बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख रुपए
इंटू 10%, दैट इज 20,000। मगर एक चीज और देखिए, यहाँ पे लिखा है द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। मतलब जो पार्टनर्स हैं उनका एस्टिमेटेड रेम्यूनरेशन है 6,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन पार्टनर्स को 6,000 रुपए मिलने चाहिए रेम्यूनरेशन के। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हम 6,000 रुपए तो हम यहां भी कमाते, ये भी कायदे से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे कितना कमा रहे हैं। नॉर्मली हमारा प्रॉफिट कितना होता है? 20,000। नॉर्मली 20,000 हो रहा है, मगर ये साथ ही साथ हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये 6,000 रुपए जो है ये भी हम कमाते यदि हम यहाँ पे बिजनेस नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एवरेज प्रॉफिट 36,000 है, ये तो ठीक है। मगर नॉर्मली आदमी कितना कमाता है इस बिजनेस के अंदर? तो इस बिजनेस के अंदर 20,000 रुपए तो कमाता ही कमाता है, साथ ही साथ ये 6,000 जो है ये भी पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलता, तो वो भी एक कमाई होती। तो हम मानेंगे कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 20,000 प्लस 6,000, ये आपका रेम्यूनरेशन जो कि पार्टनर्स को देना है। तो आपने क्या करना है, आपने अगर क्वेश्चन के अंदर रेम्यूनरेशन दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल प्रॉफिट ये 20,000 माइनस ये 6,000 ये कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसको नॉर्मल प्रॉफिट ही कंसिडर किया गया है कि यदि वो बिजनेस यहाँ पे नहीं करते तो अलग से भी तो कुछ पैसे कमाते। तो 20,000 भी कर दिया और ये 6,000 भी हटा दिया, तो हमारा कितना आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 10,000। सुपर प्रॉफिट 10,000 आ गया। अब यहाँ पे 10,000 नंबर ऑफ परचेज ये देखिए कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2, तो इंटू 2 कितना हो गया? 20,000। ठीक है। क्या करना है हमको, ध्यान रखेंगे जब कभी रेम्यूनरेशन दिया रहेगा तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट सॉरी हाँ, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दौरान हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट भी घटाएंगे और रेम्यूनरेशन भी घटाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, A partnership firm earned net profit during the past 3 years 17,000, 20,000 और 23,000 कमाए हैं। The capital investment in the firm throughout the above mentioned period is 80,000. Having regard to the risk involved, 15% is considered to be the fair return on the capital. Calculate value of goodwill on the basis of 2 years purchase of average super profit. Super profit है again, है ना? Goodwill is equal to super profit into number of purchase year. नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है, एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो गया? 20,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब क्या चाहिए, सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 80,000 हमारा कैपिटल है, उसका 15% हो गया कितना? 12,000। तो वैल्यूज पुट करें। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 12,000, ये हो गया 8,000, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट 8,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने दिए हुए हैं? 2, कितना हो गया? 16,000। तो समझ में आया? क्लियर है ये आपको? ठीक है, ये समझ में आया। तो फिर आगे अपन देखते हैं क्या, सुपर सॉरी कैपिटलाइजेशन से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगला मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसमें गुडविल कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल आसान है। गुडविल इज इक्वल टू
सुपर प्रॉफिट याद है आपको? सुपर प्रॉफिट मालूम है ना? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बहुत सिंपल है, और कुछ नहीं करना है। आपको मालूम है सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपको अच्छे से मालूम है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। बस, बाकी सब सेम है। आ जाए सीधे क्वेश्चन पे, चलिए। From the following information, calculate value of goodwill of the firm by applying capitalization method. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो एक काम करते हैं, कौन से मेथड से करना है? कैपिटलाइजेशन। तो गुडविल का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट अवर एवरेज प्रॉफिट। दिया हुआ है क्या? ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, 2 लाख रुपए हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है? ध्यान देना आप। हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमारा कैपिटल है कितना? 16 लैक्स इंटू 10%, तो दैट वुड बी 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1,60,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 40,000। 40,000 इज अवर सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। 10 कहाँ से आया? ये है ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये दिया हुआ है। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, बस ये ये हो जाएगा 4 लैक्स, दिया हुआ है। आई बात समझ में? बिल्कुल आसान है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन करना है तो लेक्चर पॉज कीजिए। ये देखो, अ फर्म अर्न्स 3 लाख एज इट्स नॉर्मल एनुअल प्रॉफिट्स। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। द रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 12%। ठीक है, assets and liabilities of the firm amounted to 36 lakh and 12 lakh respectively. Calculate value of goodwill by capitalization. गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू, बोलिए मेरे साथ, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, मगर पहले हमको चाहिए वैल्यूज। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे, कितना है? 3 लैक्स, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट, अब ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। नॉर्मल प्रॉफिट हम ऐसे कैसे फाइंड करते हैं? कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, कैपिटल क्वेश्चन के अंदर दिया ही नहीं है। आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास लायबिलिटी है, मगर आपके पास कैपिटल नहीं है, तो क्या करेंगे आप? कैपिटल, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। होता है कि नहीं होता है? तो एसेट दिया हुआ है 36 लैक्स और लायबिलिटीज दी हुई है 12 लैक्स, तो कितना हो गया? 24 लैक्स। 24 लैक्स हो गया हमारा कैपिटल। अब ध्यान दो आप, ये आपका 24 लैक्स हो गया कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%। कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा? ये हो जाएगा 2,88,000। 2,88,000 क्या है? ये आपका आया नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 2,88,000।
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 12,000। 12,000 is our what? सुपर प्रॉफिट। सो अब 12,000 सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की दिया हुआ है कितना? 12%। 12%, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख। दिस इज योर गुडविल। भाई बात समझ में क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेसेस 10%। द वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी एज ऑन द डेट ऑफ गुडविल, calculation of goodwill are 55 lakh and 14 lakh respectively. Calculate value of goodwill according to capitalization of super profit method। चलो ठीक है, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट क्या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट क्या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। तो यहाँ पे हमने एवरेज प्रॉफिट ले लिया 5 लाख रुपए, माइनस हमको क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो दिया नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब कैपिटल नहीं दिया हुआ है मगर कैपिटल फाइंड तो कर सकते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 55 लैक्स माइनस 14 लैक्स, ठीक है। कितना हो जाएगा? 41 लैक्स। 41 लैक्स हो गया हमारा कैपिटल। चलो तो हम यहाँ 41 लाख हो गया हमारा कैपिटल पुट कर दिया इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? 10%। तो कितना हो गया? 4,10,000 होगा कि नहीं? 4,10,000 आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो पुट कर दूं वैल्यू में, एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट और लिख देता हूँ 4,10,000। कितना हो जाता है? 90,000। 90,000 क्या है? 90,000 इज दी सुपर प्रॉफिट। नाउ व्हाट टू डू? अब तो बहुत आसान है, 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। चलिए ये हो जाएगा ₹9 लाख, ठीक है। बिल्कुल आसान है। जितना भी हमने आज किया है इसी के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड है आपका होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपको बनेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।